फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोग को मैंने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए स्पेशल ही मैंने क्लास यहाँ पे रख दिया है जिसमें जो है आप लोगों के मॉडल पेपरों को जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे 22 और 23 जो है फरवरी को तो कैसा पेपर आने वाला है, ये मैंने पहले ही आज एक सिंपल पेपर तैयार किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके के होने वाला है। पूरा का पूरा जो है क्लास को अंत तक देखना है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो है इंग्लिश के जो है क्वेश्चन में दिक्कत है, इंग्लिश करा दीजिए। तो आज जो है मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चन को रखा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश आपका इंग्लिश है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है। तो ये जो है आप लोगों के बिल्कुल ही जैसा कि पेपर पूछा जाता है वैसे प्रश्न को मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोगों के कहने पर ही ये क्लास बना हुआ है। तो आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि ये क्लास पूरा के पूरा अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश किस तरीके से आएँगे ये भी आपको क्लियर मैं बताने वाला हूँ और किस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करोगे ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और बिल्कुल इससे आप देखोगे कि हाई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी के आस-पास के प्रश्न पूछे जाएँगे और आप इनको कर लेते हो, तो आसानी से पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहले प्रश्न से सॉल्व करेंगे, ठीक है? हर एक टाइप के प्रश्न रखा हूँ, हर एक टाइप के लमसम 15, 20-20 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा, ठीक है? लमसम इस क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चनों के आसपास करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन को देख लेना और फिर जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ठीक है? बहुत बड़ा स्कोर करोगे एग्ज़ाम हॉल में, ये गारंटी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके कहने पे मैंने जो है हर एक टाइप के जो है क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया है, जहाँ से आपके प्रश्न एग्ज़ाम हॉल वाला पूछता है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक कीजिए, ठीक है? आपके कहने के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो आप इस क्लास को सपोर्ट करोगे, तो इससे भी बेहतर जो है हम क्लासेज़ आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम तो 50 लोग 50 लोग कह रहे हैं, 500 लोग तो इस क्लास को जो है लाइक कर ही सकते हो। अगर 500 लोग लाइक करते हो, तो अगला जो क्लास होगा आप जो बोलोगे, अगर आप कहोगे कि केवल मैथ की एक क्लास करा दीजिए, अगर मैथ में आपको दिक्कत है तो मैथ का हो जाएगा, रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग का, इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश का स्पेशल ही मैं 100-200 क्वेश्चनों का मैराथन करा दूँगा, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्लास को लाइक करके और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा, बैंक से रिलेटेड भी देखिए आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा सकता है, तो बैंक की भी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। चलिएगा देखिए, हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर ये पूछ देता है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड, तो फिर आप कहोगे कि सिलेबस में नहीं है। भाई साहब, अगर आप बैंक का जॉब करोगे तो बैंक के क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ही आएगा। ये जो है आप लोगों बैंक ऑफ बड़ौदा से ही रिलेटेड है, तो ये तो आप लोगों को कहीं से भी आप लोगों को गुंजाइश नहीं है, आपको याद रखना है। बड़ोदरा ये है अलकाली अलकापुरी जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का जो है विलय 2019 में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाओगे इन प्रश्नों पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएँगे और आएँगे तो समझ लेना कि ये तबाही करके जाएँगे, ठीक है? अगर आप पढ़े हो तब तो बल्ले-बल्ले, अगर जो मेरे से डेली ही क्लास कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी ये प्रश्न पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप लोग तो आसानी से करके आओगे। क्योंकि हर एक टाइप के मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक जो है आपको मैथ पढ़ा दूँ या केवल रीजनिंग पढ़ा दूँ, जहाँ से आप लोगों को हो जाए, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट पे जो है पकड़ होनी चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप लोगों को हमसे ज़रूर ही जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो बैंक विजेता बैंक और देना बैंक अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बड़ौदा सोन बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है? बड़ौदा
सन बैंक ऑफ बड़ोदरा का जो है क्या है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो बात की जाए तीसरे नंबर प्रश्न की राइट उत्तर, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है बैंक का जो है आधिकारिक लोगो है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि जो है भीम यूपीआई में एम का जो है अर्थ क्या है। भीम यूपीआई में एम का अर्थ क्या है, स्टार लगाइएगा। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो भीम यूपीआई में एम का जो अर्थ है ये आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को, एम का अर्थ होता है यहाँ पे इंटरफेस। एम का अर्थ होता है यहाँ पे इंटरफेस, जो है आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में एटीएम का जो है पिन आमतौर पर जो है कितने अंकों का होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है 100% आएगा ये प्रश्न आप लोगों की एग्जाम हॉल में। भारत में एटीएम का पिन आमतौर पे कितने अंकों का होता है, तो आपको मालूम है कि ये एटीएम का पिन जो है 4 अंकों में होता है, आप यूज करते हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य बैंक ऑफिस असिस्टेंट की जो है प्राथमिक जो है जिम्मेदारी नहीं है। प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़िएगा, फिर प्रश्न जो है आप लोग गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ना है, हड़बड़ नहीं रहना है। और जो भी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं, बैंक के जो है बड़े वित्तीय ऋण को स्वीकृत करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैंक में चेक को जो है रेखांकित करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। बैंक में चेक को जो है रेखांकित करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। और बात की जाए 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है नकद भुगतान रोकना और जो है पैसा जो है केवल खाते में जमा करना सुनिश्चित, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बैंकिंग प्रणाली में आईएफएससी का जो है कोड का पूरा नाम क्या है। बैंकिंग प्रणाली में आईएफएससी कोड का जो है पूरा नाम पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% भाग 100 है तो वह संख्या क्या है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। गणित और रीजनिंग के प्रश्न इजी होंगे पर वहां पे टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली जो आपका टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट कब होगा, तो आपकी लमसम 3 PM पे एक जो है आपका टेस्ट चलेगा और आप उस टेस्ट को डेली ज्वाइन करो, ताकि जो आपका टाइमिंग है 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चनों को जो है करना है। ये आप लोग वहाँ पे जो है बेहतर तरीके से करके आओगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, तो डेली जो है टेस्ट जो है लगाते रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत बेहतरीन जो है टेस्ट है। तो देखिए यहाँ से जो है संख्या, आप मान लो कि कोई संख्या है x, उसका जो है 25% भाग यानी 25/100 अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 100। यहाँ से 25 के पहाड़े में कट जाएगा 4 मर्त में, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू 25 100 का 100 जो है आपका बिल्कुल 400, 25 4 में 100 से गुणा करेंगे ना तो 400। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है टैग लाइन क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना। ये हर एक शिफ्ट में जो है मुझे लगता है पूछ ही लेगा टैग से रिलेटेड। तो इस समय जो है टैग इसका क्या है, आप कहोगे इंडियंस इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन इंडियंस इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है
कि यदि 15 कलमों का जो है मूल्य 180 रुपया हो तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। अब जो है आपके यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न जो है आ चुका है। जीके के प्रश्न खत्म हो चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने करा दिया है, ठीक है। उससे बाहर नहीं पूछेगा, ये भी आप लोग जान लो। बैंक के बारे में अगर जानकारी है तो बस आप वहां से उतना ही पूछेगा। क्लास को लाइक करना ना भूलिए। 500 लाइक होगा तो जो है आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और मैराथन कराएंगे, ठीक है, जहां से आपका काफी ज्यादा प्रश्न फंसेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि 15 कलम है, कलम को मैं लिख देता हूँ पेन पी से। ये जो है अगर 15 कलम अगर हम खरीदते हैं तो 180 रुपया हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो 15 एक में 15, 15 दूना 30, 12 रुपया का एक कलम पड़ा हुआ है। इसने बोला है भाई साहब हमें जो है 25 कलम खरीदना है। कितने कलम खरीदना है, 25। 25 कलम का प्राइस बताओ कितने का, 25 कलम का। तो 25 का क्या हो जाएगा, 12 गुणे 25, ये जो है लगा लो 12 25 कितना होता है, 200 रुपया। 200 रुपया हुआ। 200 कैसे हो जाएगा यार, 25 दूना 50 के जीरो, 25 से कम 25 और 5 30, 300 रुपया हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है 850 का 20% कितना होगा। 850 का 20% कितना होगा बताइएगा। अब दमदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। 12वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर आप लोगों के सामने फटाफट से आना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 12, इसने कहा है कि अगर हमारे पास 850 रुपया है तो इसका जो है 20% जो है निकाल के हमें बता दो। बिल्कुल सिंपल सा है, आप एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब यहाँ पे गुणा कर लो, 5 दूना के 10 और 8 दूना 16 और 1 17। बिल्कुल आप 170 राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा आप लोगों से क्योंकि ये पियोन का भर्ती है। सबसे लोएस्ट जो है एग्जाम अगर किस कोई होने वाला है तो यही होने वाला है। कटअप भी इसका हाई जाएगा, ये पहले ही आप लोग जान लो कि कटअप भी हाई रहता है इसका, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न पूछता है तो सभी लोग तो नॉर्मल प्रश्नों को कर ही लेंगे। और जो टाइम माइनस मैट करेगा, टाइम को जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए 1 घंटा में पूरे के पूरे 75 क्वेश्चनों के आसपास जाएगा, उसका तो रिजल्ट 100% होगा। और जो टेस्ट लगा रहा है उसका तो बिल्कुल ही टाइम मैनेज हो जाएगा। जो मेरे साथ कल जो है पहला टेस्ट हो चुका है, आज दूसरा वाला टेस्ट होगा। आप लोग जो है क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एक आयताकार खेत की लंबाई 20 और चौड़ाई 15 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखवा दिया है आप लोगों को। क्षेत्रमिति के प्रश्न में फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है आप कहोगे 20 और चौड़ाई कितना है 15। 15 में 20 से गुणा कर दो, 15 दूना 30, 300 वर्ग मीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सरल करें। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे सरल करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा और बताने की कोशिश करिए कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे कि आप समझोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 4 से भाग दे दो पहले, 4 3 12 30 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 से गुणा करो, 5 दूना 10, माइनस का 10, ये 10 से 10 कट गया, बचेगा क्या, 30 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और साधारण ब्याज के फॉर्मूले पर आप इसको सॉल्व करोगे।
आना चाहिए आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूले, बिल्कुल ही आसान है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है समझिएगा, एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, जो है मूलधन, मूलधन है 5,000 रुपया, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है आप लोगों के पास 3 वर्ष, दर कितना दिया है, दर जो है दिया गया है आपका 10%, तो दर हो गया, समय हो गया, बट्टा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 3 पचे 15, और कितने जीरो लगेंगे, एक तो यहाँ के और एक यहाँ के, 2 जीरो लगा दो, 1,500 रुपये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक साइकिल जो है यहाँ पे 4,000 रुपये में खरीद कर 4,600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत। अब आप जो है इससे भी सिंपल प्रश्नों को जो होगे 1 घंटा में ऐसे ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, देखते ही बन जाए। जैसे 4,000 रुपया है और वो 4,600 रुपये में आप किसी को बेच रहे हो साइकिल, आप कहोगे भाई साहब हमें तो 600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पे प्रॉफिट होगा, तो हमने तो यूज किया था यहाँ पे 4,000 रुपये, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 15 चौके 60, 15% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि प्रथम 5 संख्याओं का जो है औसत क्या होगा, प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो देखिए विषम चुनना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि विषम होता क्या है, नहीं 5 जो है प्रथम 5 संख्याओं का औसत चुनना है, प्रथम 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5 और 7 और 9, 5 हो गया, बट्टा में 5 कर लो, अब यहाँ से जोड़ लो, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 और बट्टे 5 करके क्या आ जाएगा आपका 5 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 8 आदमी किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, ये भी बहुत ईज़ी होता है, अगर आपको फ़ॉर्मूले मालूम है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, नहीं मालूम है तो फिर यही फँसाता है। इसमें कहा है 8 आदमी है, तो 8 आप लिख लो, 8 आदमी एमडीएच वाला फ़ॉर्मूला, 8 आदमी और 10 दिन, 8 आदमी 10 दिन काम करेंगे, तो काम पूरा हो जाएगा, तो 4 जो है आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 के पहाड़ में 2 मरतबे, यानी कि 10 दूना के 20 दिन में जो है ये काम पूरा का पूरा संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 12 सेमी है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। मैंने बताया है क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। जैसे वर्ग का जो है परिमाप निकालना है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या होता है भुजा, आपको याद होगा तो बिल्कुल ही आप फट दे जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर पे चले जाओगे। तो 12 चौका जो है 48 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 3/4 प्लस 1/2 का मान क्या होगा। इसने पूछा है कि 3/4 प्लस 1/2 का जो है मान क्या होने वाला है। ये भी प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल ही आपको लगाव होना चाहिए। है क्या बटा का जो है जोड़ है, आप 3/4 प्लस का 1/2 का जो है लॉस कर लो, कितना हो जाएगा लॉस, आप कहोगे 8, सॉरी 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा डायरेक्ट, 4, 4 के पहाड़ में 1 मरतबे, 2 के पहाड़ में कितना मरतबे, 2 मरतबे, तो 2 एकम में 2, तो 3 2 5/4, 5/4 जो है जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अब जो है आप लोग के इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हुआ है, बहुत बहुत जो है डिमांड थी आप लोगों को, तो मैंने जो है यहाँ पे इंग्लिश के भी प्रश्न रखे हुए हैं। क्लासेस डेली करिए, हर एक जो है आपके क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ से आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है, और उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जहाँ से प्रश्न आज जो है आप लोगों का आना लमसम तय है। तो ये जो क्लासेज हैं आप लोगों के बहुत जो है लाभ देने वाला है एग्जाम हॉल में, तो आप वैसे क्लासों को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो आपके पास 2 से 3 दिनों का जो लास्ट का समय है, इसमें हर एक क्लास को देख डालिए, ठीक है।
अब इसने कहा है कि ही इज, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, होनेस्ट ऑफिसर इज द बैंक। अब यहाँ पे एन भरेंगे, ए भरेंगे, द भरेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आनेस्ट, इसको क्या पढ़ा जाता है, आनेस्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आ का मीनिंग ए से होता है, इसलिए हमेशा ही आपको एन जो है ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ए लगा दोगे एच देख के, पहला अक्षर देख के, यहाँ पे नहीं, आनेस्ट पढ़ा जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी बी जो है आपका राइट उत्तर है, इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर इन द बैंक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द करेक्टली जो है स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे जो है सही जो है स्पेलिंग वर्ड जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 22वां जो प्रश्न है इंग्लिश का है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, कम्युनिटेड, कम्युनिट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, COMMITTE, कम्युनिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द सिनोनिम्स सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। सिनोनिम्स आपको बताना है एसिस्ट का, एसिस्ट जो लिखा हुआ है इसका सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, इसका सेम अर्थ क्या होता है, जैसे हिंदी में पर्यायवाची होता है उसी तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप लोग 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिस्ट का होता है आप लोगों का हेल्प, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आने वाला है, खाली स्थान पे स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द मैनेजर इज सिटिंग द जो है कैबिन। अब बताइएगा यहाँ पे प्रश्न बोला है आप लोगों से, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है, द मैनेजर इज सिटिंग, सिटिंग के बाद से क्या भरा जाएगा, सिटिंग इन द जो है, सिटिंग इन द कैबिन, ऑप्शन नंबर सी, कैबिन में बैठे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चूज द एंटोनिम, यानी कि एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, हिंदी में कह लो अपोजिट का जो है वर्ड क्या है, डेपोस्टी, डिपोस्टी जो है आप लोगों को बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने बताने की कोशिश किया हुआ है यहाँ पे विड्रॉल, विदड्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फ्लोइंग जो है सेंटेंस। आपको जो है इस सेंटेंस में देखना है कि कहाँ पे जो है गलती है। लिखा हुआ है सी डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट। अब आपको गलती इस लाइन में ढूंढना है कि पहले में गलती है, मतलब ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है। मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। आपको गलती कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी डू नॉट हैव, सी डू नॉट हैव। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी के साथ डू लगता है, आप कहोगे भाई साहब सी तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लगता है, डोज लगाया जाता है। तो बिल्कुल गलती हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे। ये सी जो है पहला का है, इसका ये है, और ये सी का है, और ये अंतिम वाला डी ऑप्शन का लिए है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे सही वर्ब का जो है चयन करना है। लिखा हुआ है द बैंक ओपन एट 10 AM एवरी डे। तो यहाँ पे ओपन होगा, ओपनिंग होगा, ओपन्स होगा, यहाँ पे ओपेंड होगा। तो आप कहिएगा कि द बैंक ओपेंस
मतलब आपको ओपेंस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो एस अथवा यस आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हु वर्क्स इन द बैंक। तो आप कहिएगा यहाँ पे कि ये जो है आपके राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु वर्क्स इन द बैंक। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बैंकर। कौन होंगे यहाँ पे, बैंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस जो सेंटेंस दिया गया है यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, इसको जो है आपको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले इज एम आर या हैज हैव या जो भी आपको लगाना होता है वो पहले आ जाता है। तो इसमें पहले कौन सा आया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलोगे इसको क्या कि डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड। यहाँ से जो है इसको चेंज करोगे तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है चूज द करेक्ट जो है प्लूरल फ्रॉम ऑफ ब्रांच। ब्रांच का जो है प्लूरल जो है सेंटेंस चुनना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ब्रांचेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रांचेज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ से जो है रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार लगाइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और आप जिस तरीके से बैंक में क्या रखते हो, धन, तो पुस्तकालय में क्या रखते हो आप यहाँ पे बताओगे, आप कहिएगा यहाँ पे होता है पुस्तकें। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम शब्द चुने, यानी कि जो है आपको अलग जो है छांटना है। फिर से जो है बात वही आ गया, 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से 3 एक जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड, यहाँ पे अलग कौन सा है। आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे आधार कार्ड बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बैंक से रिलेटेड जो हैं, बैंक में ये यूज होते हैं, बैंक का जो है ये पार्ट है, जबकि आधार कार्ड उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये जो है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है, यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। जैसे लिखा है 2, 5, 11, 23, तो अगला पद क्या होगा, तो 2 से 5 होने में 3 जोड़ दिया, 5 से 11 होने में 6 जोड़ दिया, 6 से 11 से 23 होने में 12 जोड़ दिया। तो देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना का यहाँ पे हो जाएगा 24, 23 में 24 जोड़ दो तो 4 3 7, यानी कि हो जाएगा 47। और अगर आपने 47 बताया हुआ है, अगर आपने 47 बताया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिशा से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो और फिर जो है बाएं मुड़ते हो, फिर जो है बाएं मुड़ते हो, तब जो है आप किस दिशा में जा रहे हो। तो दिशा अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। किस तरीके से करना है, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आप देखो कि उत्तर की ओर जा रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे हो तो उत्तर की तरफ जा रहे हो, फिर जो है बाएं मुड़ते हो, बायां आपका कौन सा दिशा हो गया, ये वाला, बाएं मुड़ते हो और फिर से जो है आपका बाएं मुड़ते हो, तो बाएं मतलब ये वाला हिस्सा। तो अब जो है आप किस दिशा में जा रहे हो, ये कौन सा दिशा हो रहा है, नीचे की तरफ कौन सा दिशा हो रहा है, दक्षिण दिशा। और दक्षिण अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। यदि BOB को जो है CPC लिखा जाता है तो HDFC को जो है क्या लिखा जाएगा, बताएंगे की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप देखिए यहाँ पे B को लिखा हुआ है C, O को लिखा है P, B को लिखा है C, मतलब सब में +1 +1 +1 किया गया है। आप भी यहाँ पे प्लस कर दो, H का +1 करोगे I, D का प्लस करोगे E, और F का प्लस करोगे G, और C का प्लस करोगे D। तो आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे है, IEGD, IEDG, ऑप्शन नंबर सी जो है, ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। हाँ, तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है
कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे क्या व्यक्ति की क्या लगती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ लो कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आप व्यक्ति हो जाओ कि वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। मतलब ये आपकी इकलौती माँ की बहू है, मतलब आपकी माँ के एक बेटा कौन है, आप हो, और आपकी जो वाइफ होगी वही तो जो है बहू होगी। तो यहाँ से कह रहा है वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगती है, तो क्या लगती है, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, यानी कि इस तरीके से ही बैठे हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो है एस टी और क्यू के बीच में है, एस जो है टी और क्यू के बीच में है, मान लेते हैं यस यहाँ पे है, तो एस जो है टी और क्यू के बीच में है, यहाँ पे लिख सकते हो आप। क्यू आर के जो है दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है आर के दाएं ओर बैठा है, दाएं ओर बैठा है, यानी कि जो है आर को दाहिने तरफ बैठाना है। आर के दाईं ओर बैठा है क्यू, तो दाहिने तरफ बैठाना है, यानी कि आर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये जो है टी रखो, यहाँ पे आर है, यानी कि क्यू जो है आर के दाईं ओर, यानी कि आर यहाँ पे रहेगा तो इसके दाहिने साइड में क्यू रहेगा। कह रहा है पी टी के जो है ठीक बाईं ओर बैठा है, पी जो है टी के बगल में बैठा है, पी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर। पी जो है टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बायां बैठा है, बायां। तो यहाँ पे पी जो है टी के दाईं ओर बैठा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कौन, पी। बिल्कुल। अब जो है आप लोगों को पूछा गया है बीच में कौन है, तो यस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित जो है शब्दकोश को व्यवस्थित कीजिए, शब्दकोश को व्यवस्थित कर दो। सबसे पहले क्या लिखा है, ए डबल सी सब में दिया गया है, यहाँ पे एक ही सी है, क्यू है, ये तो कट जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा 4। उसके बाद देखो आपके पास ओ है, ई है, ई है, तो ई पहले आएगा, एस और पी में पहले जो है पी आता है, फिर जो है एस आता है, मतलब 3 2 1 और 4। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लो, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो है भारत गुजरात और जो है वडोदरा के बीच का सही संबंध बताएं। तो भारत भारत आप लोगों को मालूम है कि भारत सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत जो है बड़ा, उसके अंदर आएगा गुजरात और गुजरात के अंदर आता है बड़ोदरा। तो इस तरीके से एक गोले के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि ए को 1, बी को 2, सी को 3, तो इसका जो है योग आपको ज्ञात करना है। ये आज का होमवर्क रहेगा, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न के राइट उत्तर बताता है। जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।